नमस्कार दोस्तों, सभी को आज सभी को एक नई जानकारी देते हैं। जो एग्ज़ाम है एचएसएससी भर्ती में हिंदी टाइपिस्ट का, यानी कि हिंदी स्टेनो टाइपिस्ट का एग्ज़ाम है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि उसमें क्या स्पीड रहेगी, उसमें क्या क्या डिक्टेशन का टाइम रहेगा, कि कितने समय में डिक्टेशन आपको बोली जाएगी, ऑडियो बोली जाएगी, और उसके लिए आपको रीड करने का और ट्रांसक्रिप्शन करने का कितना समय दिया जाएगा। तो इस सभी की जानकारी देते हैं और साथ में और भी जानकारी देते हैं जिससे आप ये टेस्ट बिल्कुल ईजिली तरीके से क्लियर कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट स्टेनो टाइपिस्ट का हिंदी का। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी होगी और कुछ जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर है पहले से ही जानते हैं, लेकिन आप और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि हमको याद नहीं रहता कि कितने मिनट कितना समय किस किस चीज़ में दिया जाता है। इसलिए दोस्तों आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों इस चैनल पर आपको स्टेनो से रिलेटेड हर जानकारी दी जाती है, चाहे वो एचएसएससी की भर्ती हो स्टेनोग्राफर की, और चाहे एचएसएससी की और भर्तियां हो, एसएससी की भर्तियां हो, कोर्ट की भर्तियां हो। आपको इस चैनल पर हमेशा बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आपको दी जाएगी और बिल्कुल नई नई अपडेट आपको इससे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितने भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। दोस्तों ये आपके लिए आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अब सुने ध्यान से कि दोस्तों स्टेनो हिंदी टाइपिस्ट का एग्ज़ाम है जो वो ग्रुप नंबर 60 में आता है। ठीक है, लास्ट वाले ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 60 में आता है। 3 ग्रुप होते हैं हमारे, 58, 59 और 60। उसमें से जो स्टेनो टाइपिस्ट का एग्जाम है वो 60 नंबर ग्रुप में आता है। और उसकी कैटेगरी कौन सी है? उसकी कैटेगरी है 396 नंबर। ठीक है दोस्तों, 396 यानी कि 396 नंबर हिंदी स्टेनो टाइपिस्ट की कैटेगरी है। और इसकी लैंग्वेज कौन सी बोली जाएगी? इसमें जो शॉर्ट हैंड बोली जाएगी, आपको ऑडियो सुनेगी, वो हिंदी में होगी दोस्तों, क्योंकि ये हिंदी टाइपिस्ट स्टेनो का एग्जाम है। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड भी आपको बताएंगे। और आपकी पहले ये सुनिए, आपकी डिक्टेशन स्पीड क्या होगी, यानी कि आपको कितने वर्ड प्रति मिनट डिक्टेशन बोली जाएगी। दोस्तों कई ये सोचते हैं कि इसमें 65 वर्ड बोली जाएगी, 66 या फिर 80 बोली जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपका स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी का एग्जाम है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 64 की स्पीड बोली जाएगी, 64 की स्पीड। कुछ भी स्पीड नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल ईजिली होती है, बिल्कुल ईजी। आप बिल्कुल लिख के देखेंगे, आपको एक एक वर्ड सुनाई देगा। ठीक है, 64 की स्पीड में कुछ भी नहीं होता दोस्तों। 64 की स्पीड बहुत कम स्पीड होती है। आपका हिंदी टाइपिस्ट का एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है अगर आप 64 की स्पीड अच्छे से लिख लेते हो, एक एक वर्ड टाइप कर देते हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें इसकी। और आपको कितना टाइम दिया जाएगा? टाइम दोस्तों जो डिक्टेशन होगी, बोलने की ऑडियो आपको बोली जाएगी, वो 2.5 मिनट की होगी। ठीक है, इंग्लिश में जबकि आपको ना 80 की स्पीड बोली जाती है, 2.5 मिनट में आपको 200 वर्ड बोले जाते हैं, इंग्लिश टाइपिस्ट की बात है जो। लेकिन इसमें 64 की स्पीड होती है और 2.5 मिनट में आपको 160 ही वर्ड बोले जाते हैं, टोटल वर्ड 160। ठीक है दोस्तों, आपकी जो डिक्टेशन स्पीड होगी 64 वर्ड प्रति मिनट होगी, 64 की स्पीड बोली जाएगी और 2.5 मिनट में ये ऑडियो बोली जाएगी आपको। और टोटल वर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ 160 लिखने हैं, कुछ भी नहीं होते दोस्तों। एक पेज होता है जो शॉर्ट हैंड का, उस पे भी नहीं आते, आधे पेज पे ही आ पाते हैं 160 वर्ड। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कुछ भी एग्जाम नहीं है, बिल्कुल इजी एग्जाम है। जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो भी अगर अभी ध्यान दे तो भी वो तैयारी कर सकते हैं। जिनकी पहले तैयारी है वो तो बहुत ही अच्छी तरह से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन टाइम कितना मिलेगा आपको यानी कि एक वर्ड में कितने वर्ड आपकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड होनी चाहिए, ये वो बताया गया कि आपको प्रति मिनट कितने स्पीड टाइप करने हैं। इस हिसाब से तो आपको सिर्फ 11 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको शॉर्ट हैंड देखकर 11 वर्ड ही टाइप करने हैं। ऐसा
आपकी स्पीड होनी चाहिए, 11 की स्पीड होनी चाहिए आपकी। मान ली किसी की 22 की स्पीड है, किसी की 14 की स्पीड है, किसी की 20 की स्पीड है हिंदी की, लेकिन आपकी सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करते समय शॉर्ट हैंड देखकर आप जो शॉर्ट हैंड के वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करोगे उसके लिए सिर्फ आपको 11 वर्ड प्रति मिनट टाइप करना है। ऐसी आपकी स्पीड होनी चाहिए। और कुल कितना समय मिलेगा? जो 160 वर्ड 2.5 मिनट में बोले जाएंगे उसके लिए कुल कितना समय मिलेगा हमें टाइपिंग का, यह भी देख लिए दोस्तों। ट्रांसक्रिप्शन टाइमिंग जो आपकी है वो आपको दी जाएगी 15 मिनट। कितना लंबा समय है। सभी है ना, इसको बहुत सारे एक्सपर्ट तो ऐसे हैं दोस्तों हिंदी के, जो है ना इसको 3 से 4 मिनट में ही टाइप कर देते हैं। 3 से 4 मिनट में ही, कोई 6 मिनट में टाइप कर देते हैं। आपको मिलते हैं 15 मिनट। और 15 मिनट में जिसकी स्पीड ठीक ठाक है, जिसकी स्पीड सारी ही 10 की 11 की है, वो भी टाइप कर देते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है जिन्होंने बड़ी मुश्किल से गिर पड़ के टाइप कर दिया और उनकी नौकरी लग गई थी। पिछली भर्तियों में ऐसा हुआ है, बिल्कुल मेरे को अच्छी सी जानकारी है। पिछली भर्तियों में सभी टेस्ट दिए थे हमने, तो पिछली 5 साल पहले की भी बिल्कुल ऐसे ही नौकरी लगे हुए हैं बच्चे, बिल्कुल ना मात्र से, बिल्कुल जिनको स्टेनो जिन्होंने शुरू की थी बस हिंदी की, वो भी नौकरी लग गए थे दोस्तों। इधर उधर से देख के भी नौकरी लग गए थे, ऐसा बता देता हूं मैं आपको। इसलिए दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बार फिर आपको ये जरूर रिपीट करवा देता हूं कि आपको, लेकिन उसके बाद आपको एक जानकारी देता हूं महत्वपूर्ण, जिससे आपकी एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों अपना ग्रुप नंबर है जो ये 60 में आता है, कैटेगरी नंबर 396। हिंदी की डिक्टेशन बोली जाएगी 64 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 64 वर्ड आपको बोले जाएंगे और कुल वर्ड आपको 160 बोले जाएंगे। टोटल वर्ड आपके 160 होंगे और ये 2.5 मिनट में बोले जाएंगे। 64 की स्पीड से 2.5 मिनट में 160 वर्ड आपको बोले जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन स्पीड आपकी 11 की होनी चाहिए और आपको कुल टोटल टाइम 15 मिनट का दिया जाएगा। अच्छे से नोट कर लो दोस्तों, लिख भी सकते हो आप अपनी कॉपी पे। 15 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और आपको करना क्या है दोस्तों, आप ये भी सुन लीजिए। आपको सबसे पहले आराम से बैठना है एग्जाम में, शांत। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ऑडियो बोलेगी आपको लिखनी स्टार्ट कर देनी है। ट्रायल बोलेगी उससे पहले, ट्रायल को आपको लिखना है और रीड करके भी देखना है समझ आई है या नहीं। फिर आपको दोस्तों ऑडियो लिखकर पढ़ने का समय मिलेगा 2 से 2.5 मिनट का। आपको जरूर रीड करनी है, जरूर पढ़नी है, क्योंकि पढ़ा हुआ जल्दी याद हो जाता है और वो जल्दी टाइप हो जाता है। उसके बाद हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको अच्छे से ये नहीं देखना कि मेरा टाइम बच गया बस मेरा तो एग्जाम हो गया। आपको अच्छे से कॉपी के साथ मिलाना है कि जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी थी उसके साथ ये मैच हो रही है या नहीं, कहीं कोई वर्ड तो नहीं छूट गया। और अगर आपके पास एक और तरीका है, 2 ही मिनट बचे हैं, आपको किसी की स्पीड कम थी टाइप करने की, उसके पास समय नहीं बचा, तो आपको सीधा ही देख लेना है कि हमारी रैक की मात्रा गलत है या हमारा कोई नुक्ता गलत है या हमारी कोई डॉट नहीं लगी हुई, अंक की बिंदी नहीं लगी हुई, कोई और गलतियां हैं, कोई री की मात्रा गलती है। इस तरह की चीज़ें आपको फटाफट देख लेनी है और वो ठीक कर देनी है 2 मिनट के अंदर ही। और अगर आपके पास 5 से 4 मिनट बचे हैं या इससे ज़्यादा समय बचा है तो आपको कॉपी के साथ मैच करना है उसको। ठीक है दोस्तों, और फिर आपको उसके बाद सबमिट नहीं करना है, सबमिट अपने आप हो जाएगा एग्जाम। बस आपको तो जो आपने लिखा था, जो आपने शॉर्ट एंड टाइप की है, उसको कॉपी के साथ अच्छे से मिलाना है कि वही है या नहीं है। एक लाइन, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, लाइन ना छूटे दोस्तों। लाइन छूटने से पूरा एग्जाम आपका डिसक्वालीफाई हो जाता है। आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा अगर आप इस तरीके से करते हो, तो आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा और आपकी नौकरी लगेगी दोस्तों। बिल्कुल इजी सी स्टेनो में बिल्कुल आसानी से नौकरी लग जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको ये करना है, अच्छे से टाइप करना है और अच्छे से मिलाना है। उसके बाद अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा तो आपका एग्जाम है जो क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसे इस तरह से आपको टाइप करना है और शॉर्ट हैंड को लिखना है और मिलाना है और इसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपकी नौकरी लगेगी। और बने रहिए दोस्तों, और आपको जानकारी, सटीक जानकारी देते रहेंगे। पूरा आपका
12 साल का एक्सपीरियंस है जो स्टेनो का, आपको देंगे कुछ ही मिनटों में। इस चैनल पर दोस्तों बने रहें हमेशा के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जितने भी नए आए हैं। पुराने जितने जुड़े हुए हैं वो सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। थैंक यू। आप एग्ज़ाम की तैयारी करो अच्छे से और कोशिश करते रहो दोस्तों। थैंक यू।